लैंग्वेज जो ग्रामर है ना, वो बेस बेस किस चीज का है? लैंग्वेज का बेस है। यानी कि लैंग्वेज जब हम बोलते हैं या लिखते हैं या समझते हैं, तो उसके लिए हमें भाषा की जरूरत होती है। तो भाषा का जो बेस है, आधार है, वो ग्रामर है। और ग्रामर में बहुत सारे यूनिट्स हैं। उसमें एक्टिव, पैसिव, नरेशन, वॉइस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो आज वॉइस को देख लेते हैं, है ना? देखिए, ये वॉइस जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसके कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है एक्टिव पार्ट, दूसरा होता है पैसिव पार्ट। तो एक्टिव पार्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है और पैसिव पार्ट में सब्जेक्ट रिएक्टिव होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं इसको पैसिव, इसको कहते हैं एक्टिव। अब लेता ऋषि दोनों करता है। नरेशन में हमेशा देता है, वो डोनर है, और वॉइस जो है वो रिसीवर है, वो हमेशा रिसीव करता है, मतलब लेता है, ग्रहण करता है। इसी तरीके से हम इसको देख सकते हैं। इसके दो मोड हैं, एक एक्टिव मोड है और दूसरा पैसिव मोड। यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इस दोनों में लेने का काम होता है, रिसीव करने का काम होता है। और नरेशन में हमेशा लेने का काम होता है। यानी कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम दे रहे हैं और आप सब लोग ले रहे हैं। तो यानी कि हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं तो हम अभी क्या है? नरेशन है, क्योंकि हम सेंटेंस को नरेट कर रहे हैं। आप रिसीव कर रहे हैं, तो आप लोग क्या है? यानी कि आप लोग वॉइस है, यानी कि आप लोग रिसीव कर रहे हैं, आप लोग रिसीव। अब इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई बच्चा ऐसा है कि एक बार में मेरे बातों को समझ जाए, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि दो चार बार में समझे। तो जो एक बार में बातों को समझ जाए वो एक्टिव हो जाता है, यानी कि उसका माइंड एक्टिव है। जो दो चार बार में बातों को समझे, लेता तो वो भी है, समझता वो भी है, लेकिन वो पैसिव हो जाता है। यानी कि हम किसी चीज को एक बार में ले रहे हैं या चार बार में ले रहे हैं, दोनों मिशन में काम लेना ही है, यानी कि हम रिसीव ही कर रहे हैं। तो एक्टिव और पैसिव में यही फर्क है कि हम रिसीव कर रहे हैं, बाहरी चीज को हम अपने अंदर समाहित कर रहे हैं, परंतु डायरेक्टली हो रहा है और इनडायरेक्टली हो रहा है। यानी कि एक्टिव मोड में हो रहा है या पैसिव मोड में हो रहा है। तो हम दे रहे हैं तो हम नरेशन हो गए, आप ले रही हैं या आप कुछ सुन रहे हैं तो आप लोग वॉइस हो गए। यानी कि ये हमेशा लेने का काम करता है, नरेशन हमेशा देने का काम करता है। क्योंकि ये स्टेटमेंट खुद के लिए नहीं होता है, स्टेटमेंट जब भी हम बनाते हैं तो दूसरों के लिए बनाते हैं, अपने लिए नहीं बनाते हैं। हम बोलेंगे तो अपने लिए नहीं, वो तो सोच के ही काम चल जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मुंह से वॉइस निकले, जब हम बोल रहे हैं, when we speak sentences, words, phrases for others, not for me, यानी कि हमें ये वॉइस निकालने की जरूरत नहीं है, हम वॉइस निकाल रहे हैं, स्टेटमेंट बना रहे हैं, इट मींस फॉर अदर्स। इसका मतलब है कि दूसरों के लिए, जो फ्रंट साइड पे खड़े हैं उनके लिए, ना कि मेरे लिए। अगर मेरी कोई जरूरत है तो हम सोच के ही काम चला सकते हैं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम नरेशन है, हम बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। तो आप सब लोग वॉइस हो गए। कुछ लोग एक्टिव मोड में हैं तो तुरंत समझेंगे बात को, कुछ लोग पैसिव मोड में हैं तो बाद में समझेंगे। अब ये एक्टिव और पैसिव, अब ये देखिए इसके कुछ बेस है, आधार है। ये किस बेस पे पढ़े जाते हैं? तो इसके जो बेस है वो बेस क्या है? अकॉर्डिंग टू टेंस चलता है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टेंस हम लोग वॉइस को चलाते हैं। क्या चलाते हैं? अकॉर्डिंग टू टेंस। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, तो टेंस बेस वॉइस चलती है, सेंटेंस बेस वॉइस चलती है, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सिंस बेस वॉइस चलती है। कभी कभी ऐसा होता है ना तो टेंस पे फिट बैठेगा, ना तो सेंटेंस के रूल पे फिट बैठेगा, तो वहां पे क्या करना है? वहां पे अपने सेंस का यूज करना है। सेंस का मतलब दिमाग का यूज करना है, और उस दिमाग के आधार पे हम सही चीज वहां से बना के सही चीज लिख करके निकल सकते हैं। तो ये तीन बेस है वॉइस का। कौन कौन बेस है? टेंस बेस है, सेंटेंस बेस है और सेंस बेस है। ये तीन चीजें हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिव पैसिव को समझ ही रहे हैं कि ये दो मोड है, बट इसका बेस क्या है? इसका बेस सबसे पहले टेंस है।
नेक्स्ट जो बेस है वो सेंटेंस है, थर्ड जो बेस है वो सेंस है। तो हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, यानी कि टेंस में स्ट्रक्चर कितने हैं, प्रेजेंट में कितने हैं। प्रेजेंट में तो 4 है लेकिन 3 ही चेंज होगा। पास्ट में कितने 4 है लेकिन उसका भी 3 ही चेंज होगा। अब फ्यूचर में 4 है लेकिन इसका 2 ही चेंज होगा पैसिव में। तो टेंस बेस कितना होगा 3 3 6 2, इसका स्ट्रक्चर इतना ही काम करेगा टेंस बेस। अब ये टेंस बेस में 3 ही क्यों चेंज होता है पैसिव में, पास्ट में भी 3 ही क्यों चेंज होता है और फ्यूचर में 2 ही होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक वर्ब को हम कई बार यूज सेम फॉर्म में नहीं कर सकते। तो जब हम एक्टिव में बनाते हैं, अब एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, इस प्रेजेंट पे 3 जो बेस है 3 पे दिखाते हैं। तो एज फॉर एग्जांपल सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम एक सेंटेंस बनाते हैं, सीता कुक्स फूड। सो सिंपल और सिंपल है, ये सिंपल प्रेजेंट में भी है। अब इसको हम पैसिव में बनाएंगे, ये एक्टिव मोड में है, इसको हम पैसिव मोड में बनाएंगे। तो ये पैसिव मोड में जैसे ही बनेगा, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो इधर आ जाएगा, यहाँ जो सब्जेक्ट है ये इधर चला जाएगा, यानी कि ये एक्टिव है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आके डीएक्टिव हो जाएगा। ये क्या है सेकंड फॉर्म पे है, सेकंड स्टेप पे है, डीएक्टिव है, तो इसको हम इस सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे। लेकिन काम वही होगा जो पहले सेंटेंस में हो रहा है, यानी कि वर्ड के इंपैक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वर्ड का जो इंपैक्ट है वो सेम रहेगा। जैसे हम बोल रहे हैं, आप समझ रही हैं, तो काम समझने का ही होगा, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब एक्टिवली और पैसिवली। अब यहाँ पे हम देखेंगे पैसिवली, ये तो एक्टिव है, इसमें सब्जेक्ट एक्टिव है, इसमें हम जब नीचे लाएंगे तो ये क्रॉस यानी कि फूड इधर आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, फूड सिंपल प्रेजेंट में है तो फूड सिंपल प्रेजेंट में, इसीलिए हम इज यूज करेंगे, फूड इज। अब ये कुक का V3 यूज होता है यहाँ पे, तो कुक्ड हो जाएगा। अब बाई लग जाएगा मीडियम के लिए, यहाँ सीता आ जाएगी, है ना। अब देखिए ये जो वर्क है ना, वर्क वही हो रहा है जो ऊपर वाले सेंटेंस में हो रहा है, परंतु इसमें एक्टिव है, इसमें पैसिव है। सीता कुक्स फूड, सीता खाना बनाती है, सीता खाना बनाती है। नीचे क्या हो रहा है, फूड इज कुक्ड बाय सीता, यानी सीता के द्वारा खाना बनाया जाता है। दोनों में खाना बनाने का ही काम हो रहा है। एक में सीता खाना बनाती है और दूसरे में सीता के द्वारा खाना बनाया जाता है। अब देखिए बाई लग गया, इसीलिए सीता के द्वारा, तो काम तो सीता के ही द्वारा हो रहा है। इसमें सीता काम कर रही है, इसमें भी सीता ही काम कर रही है, डोर यह है, डोर यह है, परंतु फर्क यह है कि ये यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ पे ये पैसिव है। आगे बात समझते हैं। मैं आम खाता हूँ, मेरे द्वारा आम खाया जाता है। तो मैं आम खाता हूँ इसका मतलब मेरी चेष्टा है, मेरी इच्छा है कि हम आम खा लें, तो मैं आम खाता हूँ, मेरे द्वारा आम खाया जा रहा है। इट मींस कि हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन जब भोज देख लो ना, भोज में होता क्या है कि पहले खाएंगे अपनी रुचि के अनुसार, पेट जब भर जाएगा तो आपके सभी संबंधी लोग आएंगे, बोल गए 2-4 सुलाओ दो इसमें, 2-4 उसमें दो, 2-4 उसमें दो, यानी कि आप अपने मन से नहीं खा रहे, उनके मन से खा रहे हैं, लेकिन खा कौन रहा है, आप ही खा रहे हैं। यानी कि मैं ही खा रहा हूं, लेकिन अपने मन से नहीं, उनके मन से खा रहा हूं। तो वो पैसिव, पहले तो एक्टिव होकर के हम अच्छे से एकदम अपने रुचि के अनुसार खाए, ये एक्टिव मोड हो गया। आप उनके मन से खा रहे हैं लेकिन खा हो नहीं रहे, ये पैसिव। तो पहला ये सिंपल प्रेजेंट पेश हो गया। दूसरा इसका जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो फॉर्म है, इसमें होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर रहता है, तो कॉन्टिन्यूअस में बी ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, बी ऐड हो जाता है। तो हम इसमें इसी को कॉन्टिन्यूअस में लेते हैं तो समझने में आसानी होगी, आप अच्छे ढंग से समझ जाएंगे सिंपल तरीके से। अब देखिए सीता is
कुकिंग फूड, सीता इज कुकिंग फूड। ये किस टेंस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। किस फॉर्म में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि दूसरा। अब इसमें हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो फूड है ना ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा फूड। अब इज है तो इज, और ये कॉन्टिन्यूअस में है इसमें बी ऐड हो जाता है। फूड इज, अब बी फॉर्म जैसे ऐड हो जाए, फूड इज बीइंग, फूड इज बीइंग कुक्ड, कुक्ड बाय सीता। इसमें इसका हिंदी हो गया सीता खाना बना रही है। अब इसमें जो इसका मीनिंग हो जाएगा फूड इज बीइंग कुक्ड बाय सीता, सीता के द्वारा खाना बनाई जा रही है। अरे बात समझ में? बना रही है, इसमें बनाई जा रही है, किसके द्वारा? सीता के द्वारा। तो यानी कि ये एक्टिव है और ये पैसिव है, परंतु दोनों में काम एक जैसा हो रहा है। सीता ही गोर है, ये भी काम सीता ही कर रही है इसमें, और इसमें भी काम सीता ही कर रही है, लेकिन इसमें पैसिव है और इसमें एक्टिव है। ये दो देख ली। अब इसी का तीसरा फॉर्म हम देख लेते हैं। इसका तीसरा फॉर्म देखेंगे, सीता हैज कुक्ड फूड। हैज है लगता है ना प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है लगता है, तो सीता हैज कुक्ड फूड। अब हम पैसिव जब बनाएंगे उसका, तो फूड हैज बीन कुक्ड बाय सीता, बीन उसमें लग जाएगा। ये तीन फॉर्म चेंज होता है। चौथा